तो इसके अंदर क्या क्या लॉजिक है इसका? फीलिंग्स है कि नहीं है? आपके अंदर ये जो फीलिंग्स है, आपका ये जो हार्ट बीट कर रहा है, आपका जो ब्रेन आपके साथ काम कर रहा है, आपकी जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी, ये सभी चीजों को एक डिब्बे के अंदर बंद करना पड़ेगा। बंद बंद करके भूल जाओ। हाँ, ये आपको कब यूज करना है? ये आपको यहाँ तक यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे इन सबको यूज कर लो। अब यहाँ पे एंट्री बन गया, बात खत्म। इन सबको बंद कर दो। इन सबको बंद करने के बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। एक सेकंड में इससे ना यहाँ से ये, हाँ, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पे अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मेरा एंट्री है, तो कुछ भी हो जाए, मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो मेरे को एग्जिट करना मतलब करना ही है। ठीक है, ये रोबोट जैसे बन जाओ। रोबोट बन जाओ, रोबोट। रोबोट क्या करता है, उसको बस हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर यहाँ से ऊपर गया तो एंट्री कर ले गए, अगर यहाँ से अगर नीचे गया तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। या फिर रोबोट को हम क्या बोलते हैं कि जा ये गिलास पानी का उससे दे के आओ, तो वो जा करके बस वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। तो आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। आपको क्या करना है, यहाँ से एंट्री किया, 500 का प्रॉफिट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लॉस में आ गया, -300 रुपीज़ का लॉस लेकर के सिस्टम को बंद कर दो। ठीक है, तो रोबोट की तरह बनना है। ये फीलिंग्स, हार्ट, ब्रेन, साइकोलॉजी, इन सबको बाजू में रख देना है। अब इसका सिंपल रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है। सिंपल रीजन समझो एंड सिंपल लॉजिक समझो, इसके होने क्या वाला है, बेनिफिट क्या होने वाला है। आपका यहाँ पे एंट्री हुआ, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। आपने यहाँ पे 500 रुपीज़ का प्रॉफिट देखा, आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, -300 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगेन आपको यहाँ पे एक एंट्री मिल रहा है, आपने वापस यहाँ पे री एंट्री प्लान किया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया आपने। ठीक है, आपका पहले अभी -300 का लॉस है। ठीक है, अब इस -300 में से आपने यहाँ पे री एंट्री किया एंड ये मोमेंटम यहाँ से लेकर के यहाँ तक गई ऊपर में। ठीक है, अब ये इतना ऊपर तो नहीं गया, लेकिन ये आपके लेवल के आसपास आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद ये जो 300 का आपका लॉस है, वो कहीं ना कहीं वापस 400 हो जाएगा। 500 तक तो नहीं जाएगा, या फिर जा सकता है, हाँ इसके ऊपर निकला है, हाँ तो डेफिनेटली इसके ऊपर जाएगा, मतलब ये 600 हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे जो -300 रुपीज़ का लॉस है, -300 से आप सीधा निकलोगे 600 पे। -300 टू 600 रुपीज़ प्रॉफिट। लेकिन ये कब पॉसिबल कब होगा, जब आपके अंदर वो रोबोट वाली साइकोलॉजी होगी तब। एक बार एंट्री कर लिया ना, भूल जाओ। एंट्री करने के बाद एक तो टारगेट मिलेगा, ठीक है, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस मिलेगा। ये दो चीज लेकर के बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचना है। जब आप ये फॉलो करने लग जाओगे तो बहुत ज़बरदस्त, आपको खुद को बहुत ज़बरदस्त रिलैक्स फीलिंग होगी। ठीक है, लाइव मार्केट का अपडेट तो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। अब इसके पीछे का साइकोलॉजी समझते हैं हम कि ऐसा साइकोलॉजी वर्क क्यों करता है। फ्री टेलीग्राम चैनल आप तब तक ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, साइकोलॉजी सिंपल है। अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो एज ए ह्यूमन बीइंग, या एज ए ह्यूमन बीइंग, आपके पास 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या फिर 4 सेकेंड के अंदर बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं कि ऊपर नहीं गया तो क्या होगा, अगर नीचे गया तो क्या होगा, अगर मेरा लॉस हो गया तो क्या होगा। तो बहुत चीज़ें हमें सोचना नहीं है, हमें बस एंट्री करना है। ये हमको दिख रहा है, यहाँ पे अपना टारगेट है, बात खत्म। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस है, बात खत्म। आज अगर मैंने एंट्री किया है, तो मैं जिस पैसे से यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, जिस पैसे से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, उस पैसे की मुझे आज तुरंत ज़रूरत नहीं है। उसी पैसे को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ये पैसे की ज़रूरत है एंड फिर मैं लगा रहा हूँ, नहीं। यहाँ पे अगर आपको सीखना है तो यहाँ पे आप उसी मनी को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे अगर ख़त्म भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम यहाँ पे सीखने आए हैं, सीखने, तो सीखने के लिए पैसा लगेगा। लेकिन वो पैसा लाओ जो आपको अगर ख़त्म भी हो जाए तो आपके फाइनेंशियली आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में एंट्री आपने प्लान कर लिया। एंट्री के बाद दो सिंपल से चीज़ें रहेगी। अगर मैं आज मार्केट से निकल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लेकर के जाऊँगा 1000 रुपीज़। अगर मार्केट में मुझे लॉस होता है तो मैं यहाँ पे लॉस दूंगा 500 रुपीज़। आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर है कि आज अगर लॉस होना है तो 500 का लॉस होना है, आज अगर प्रॉफिट होना है तो 1000 का प्रॉफिट होना है, बात खत्म। अब इसके अंदर अगर मार्केट यहाँ पे आपको 800 का प्रॉफिट दिखा रहा है एंड उसके बाद मार्केट नीचे आकर के आपको 500 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर के जा रहा है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 800 तक बैठे, आप स्टॉप लॉस तक बैठे,
इससे होगा ये कि आपका जो वेटिंग का पेशेंस लेवल रहेगा ना, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। अगले दिन ये सेम चीज़ आप फॉलो करोगे, 1000 का आप वेट करोगे, 500 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब अगले दिन ये हो जाएगा कि ये जो 1000 है, ये मोमेंटम फास्ट आएगा आपके डायरेक्शन में, क्योंकि हर बार तो आपको यहाँ पे जाके नीचे नहीं आएगा मार्केट, कभी ना कभी, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा कि आपके अगर जो टारगेट आपने प्रॉपरली एनालिसिस करके रखा हुआ है तो आपका टारगेट अचीव होना ही होना है। तो ये टारगेट 1000 से तुरंत 1200 पे पहुंच जाएगा विद इन मोमेंट्स। क्योंकि जब मोमेंट आना होता है तो वो धीरे धीरे नहीं आता, मोमेंट ऐसी होती है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना टाइम के अंदर आया ये, देखिए आप, 1 2 3 4, दो दो कैंडल्स, मतलब ओनली 30 मिनट्स के अंदर ये दो कैंडल्स 48,500 से लगभग आते हैं 48,100 पे। 400 पॉइंट्स मार्केट गिर जाता है कितने मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर। और यहाँ पे पूरा दिन भर मार्केट, मतलब 5 से 6 घंटा मार्केट किधर घूम रहा है, इसी लेवल के अंदर, और ये 30 मिनट के अंदर। तो अगर 30 मिनट के अंदर आपका प्रॉफिट यहाँ पे बहुत तेजी से इंक्रीज हो सकता है, अगर उतनी कैपेबिलिटीज मार्केट के अंदर है, तो फिर वेट करो ना, सही जगह पे वेट करना सीखो, ये गलत जगह पे मत वेट करो, गलत जगह पे वेट करोगे तो लॉसेस होना पक्का है। अगर सही जगह पे वेट करोगे तो पाओगे। अब एक समरी की जो हमने यहाँ पे सीखा, मार्केट के अंदर क्या क्या करना है, 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप है कैपिटल, सेकेंड स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट, ओके। थर्ड स्टेप कौन सा है हमारा, थर्ड स्टेप है हमारा फॉलो। कैपिटल का ध्यान आ गया, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो मैंने अभी आपको सिखा दिया, एंड ये दोनों को फॉलो करना, ये आपकी थर्ड स्टेप रहेगी। इसके बाद में रोबोट जैसे बन के देखना है आपको, और जो भी कैपिटल यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करोगे उस कैपिटल से आपको फाइनेंशियली कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आपके अंदर टारगेट फिक्स होना चाहिए, आपके अंदर स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस भी फिक्स है, टारगेट भी फिक्स है। एक तो टारगेट मिला, एक तो स्टॉप लॉस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन वापस आएंगे, वापस टारगेट देखेंगे, वापस स्टॉप लॉस देखेंगे। रोबोट वाली फीलिंग आपको लानी है मार्केट में एंटर करने के बाद तुरंत, जैसे मार्केट के अंदर एंटर करोगे रोबोट बन जाना है, एक तो टारगेट नहीं तो स्टॉप लॉस। रोबोट बनने से पहले आपका हार्ट, ब्रेन, माइंड, साइकोलॉजी, जो भी देखना है वो सब देख लो एंट्री करने से पहले, उसके बाद इसको बंद करके रख दो। बस ये दो चीज़ पे फॉलो करो। अगर ये चीज़ फॉलो करोगे तो मार्केट्स के अंदर आपको कोई नहीं रोक सकता, एंड मार्केट्स के अंदर आप तुरंत ऊपर की ओर भागने लगोगे। ये जो लॉसेस है ना आपके, ये लॉसेस भी कवर हो जाएंगे, बहुत फास्ट हो जाएंगे कवर, आप सोचोगे भी नहीं। मतलब मान लो आपने यहाँ पे पीई साइड का एंट्री प्लान किया है, मार्केट इस लेवल्स के नीचे जाएगा, ठीक है, तो मार्केट आपका यहाँ पे नीचे तो नहीं जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होता, अभी अगर आपने पी का एंट्री प्लान किया है तो लोग क्या करते हैं, अरे मार्केट नीचे तो जा नहीं रहा, मैं ऊपर चले जाता हूँ, और ये वो क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं, और यहाँ पे एंट्री बनने के बाद मार्केट नीचे चले जाता है, तो यहाँ पे भी वो लॉस कर लेते हैं। अच्छा खासा उनका एंट्री यहाँ पे प्लान था, अब यहाँ पे अगर वो एंट्री करते हैं तो उनका प्रॉफिट देखो कहाँ पे है, बिल्कुल नॉन स्टॉप मार्केट गिर गया है। अब वो समझ पाओ तो अच्छी बात है। देखो कितना है ये, 489 पॉइंट्स गाइस, इट्स नॉट अ जोक। 489 पॉइंट्स अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है कुछ मिनट के अंदर, 489 पॉइंट्स नॉट अ जोक। 489 पॉइंट्स अगर आप ले सकते हो एक ही दिन के अंदर, तो एक दिन के अंदर कितना बड़ा लॉस रिकवर हो जाएगा, खुद सोच के देखिए। आप स्टॉप लॉस कितना ले रहे हो, 30 पॉइंट्स का, 20 पॉइंट्स का, या फिर 40 पॉइंट्स का, इतने का आप स्टॉप लॉस ले रहे हो। उसके अगेंस्ट में अगर आप यहाँ पे 300 पॉइंट्स ले रहे हो, 200 पॉइंट्स ले रहे हो, तो ये देखो अगर 20 का स्टॉप लॉस है, अगेंस्ट में 200 पॉइंट्स ले रहे हो, 1:10 का टारगेट हो गया ये एक दिन के अंदर। ऑप्शंस की यही खासियत है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो फॉलो कर लिया तो बस हो गया काम, ठीक है। अब ये वीडियो शायद से थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन जो भी मैंने यहाँ पे आपको नॉलेज दिया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज आपके साथ कोई शेयर नहीं करेगा। हार्ट, ब्रेन, साइकोलॉजी,
उसके साथ में साइकोलॉजी के साथ में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना गाड़ी वाला पेट्रोल डीजल का, वो भी ध्यान रखना। और एक रोबोट कैसे बनना है, एंट्री के पहले क्या करना चाहिए, सब चीज़ ध्यान से देखो, ध्यान से फॉलो करो। अगले 5 से 6 दिनों तक इसे फॉलो करो। अगर काम करता है तो ठीक है आपके लिए, अगर काम नहीं करता तो भी प्रैक्टिस करते रहिएगा कहीं। ठीक है, अगर काम नहीं कर रहा तो फिर तो जैसे आप कर ही रहे हो वैसे तो आप कर ही सकते हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्राई करके देखना एक बार ज़रूर। ठीक है, रोबोट वाली बन के फीलिंग देखना, आपको हार्ट में बहुत रिलैक्स फील होगा। अन ट्रेड करते वक्त रिलैक्स फीलिंग, रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और रही बात कि अभी लेटेस्ट में क्या हो सकता है अपडेट्स, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में, तो डेफिनेटली यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड का। एंड अगर वीडियो पसंद आते है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक देखा है तो मुझे पता है कि आपके बहुत से डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। आई होप बहुत डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड मैं आप सबको मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।